नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 26 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि 65 का संबंध जो वो 30 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से 78 का संबंध किससे होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। अगर 65 से 30 किस प्रकार से लिखा है, क्या 65 से 30 किस प्रकार से लिखा है। अगर आप इसमें सोच रहे होंगे कि हम इसमें से -5 करते हैं, ठीक है, तो 60 हो जाएगा और 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम -5 करते हैं तो -5 करने कितना होगा, 73 आएगा। तो 73 को 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, इस प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, देखिए इस 65 में क्या संख्या दिया हुआ है, 6 और 5 है। क्या है, तो इसमें 6 और 5 है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको आपस में गुना करते हैं। कितना, 6 पंजे 30, कितना होगा, तो 6 पंजे 30। ठीक है, इसको आपस में गुना कीजिए, कितना, 6 पंजे 30। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है वो 78 में 7 और 8 संख्या दिया हुआ है। तो 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 8 सत्ते 56। कितना आएगा, 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते 56 किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए तो 56 जो है वो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है, आखिर पता चल जाएगा कि सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है, तो हमको सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान होगा। ठीक है, क्या होगा कि सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंस लीजिए, कितना का डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, 4 से 7 हुआ, यानी कि प्लस का 3 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 7 से 12 यानी कि प्लस का 5 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 5 है। 12 से 19 हुआ, यानी कि प्लस का कितना हुआ, तो 7 हुआ है। ठीक है, अब ये कितना हुआ है, तो 19 से 28 हुआ है, यानी कि कितना हुआ है, तो प्लस का 9 हुआ है। ठीक है, अब 28 से क्या हुआ है, 28 से 39 हुआ है, यानी कि 39 हुआ है, यानी कि प्लस का 11 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, तो देखिए 39 से 52 हुआ है, यानी कि कितना प्लस हुआ है, तो प्लस का 13 हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए 52 से 67 हुआ है, यानी कि प्लस का कितना हुआ है, तो प्लस का जो हुआ 15 हुआ है। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ, देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। देखिए 2 से 5 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9, 11, 13, 15। अब ये कितना हुआ, तो 17, क्योंकि प्लस 2 आ रहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 67 में से 17 अगर हमें ऐड करते हैं तो कितना देगा, 67 में अगर हम 17 को ऐड करते हैं तो कितना देगा, 7 7 14 और 6 और 1 7 बकीबा 8, कितना आएगा, तो 84 आएगा। देखिए 84 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि आउटलाइन को किसी कोड में ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा जाए तो मैन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। आखिर देखेंगे कि आउटलाइन को मतलब जो किस प्रकार से जो वो उसका कोड ये दिया हुआ है, तो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर लेटर का सीरीज मतलब सॉरी लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो क्या करते हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं कि जो आखिर किसका, तो OUTLINE। आउटलाइन का कोड क्या दिया हुआ है, तो आउटलाइन का कोड जो है वो दिया हुआ है, उसको नीचे लिख लीजिए। ठीक है, Q दिया हुआ है, WV, उसके बाद NKPG, ये उसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए अगर हम इसमें देखें हैं तो O से Q लिखा है। इस प्रकार से अगर देखें तो O से Q, यानी कि O के बाद Q कितने पाते हैं, तो OPQ, यानी कि प्लस का 2 किया हुआ है। अगर प्लस का 2 हम Q O में कर देते हैं तो Q हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे U है, ये क्या है, तो U है। अगर U में हम कितना करते हैं, तो UVW, यानी कि प्लस का 2 इसमें भी करते हैं तो W हो जाएंगे। ठीक है, अगर T में क्या होते हैं, तो T जो है वो आते हैं कितने पर, तो T आते हैं 20 पर और V आते हैं 22 पर, यानी कि इसमें भी प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है, L आते हैं 12 पर, N आते हैं 14 पर, यानी कि प्लस का 2 इसमें भी किया हुआ है। ठीक है, I आते हैं 9 पर और K 11 पर, यानी कि प्लस का 2 इसमें भी किया हुआ है। N आते हैं 14 पर और P आते हैं 16 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, E आते हैं 5 पर और G आते हैं 7 पर, यानी कि प्लस का 2 इसमें भी किया हुआ है। तो क्या किया इसमें, इसमें इसमें जो है प्लस का 2 पूरे में किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, M A N में भी प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, तो M में अगर प्लस 2 कर
प्लस का 2 करते हैं तो एम आता है 13 पर, अगर प्लस का 2 करते हैं हो जाएगा 15। अब 15 में कौन क्या आता है, तो 15 में ओ आता है, ठीक है। ए 1 पर अगर प्लस का 2 करते हैं तो 3 यानी कि सी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है एन, एन कितने पर आते हैं, तो एन आते हैं 14 पर, ठीक है। अब प्लस का 2 करने में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। तो 16 पर कौन सा लेटर आते हैं, तो 16 पर जो वो पी आते हैं, यानी कि आ गया ओ सी पी। तो ओ सी पी किस ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ओ सी पी जो वो ऑप्शन सी में दिया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। आइए आप प्रश्न देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल अगस्त कितना है, 19 अगस्त 2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ का मतलब क्या हुआ, बेजोड़ का मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें जो वो चार दिया वो भी टी एस टी एल एस इसमें दिया हुआ 4 को दिया हुआ है। 4 में से 3 जो वो किसी वजह से जो है वो 3 एक समान है और एक जो वो इसमें से डिफरेंस है, तो उसी को हमको निकालना पड़ेगा जो इन बाकियों से तीनों से अलग है, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सारे सारे क्या है, सारे सारे जो कंसोनेंट लेटर हैं, अगर वोवेल लेटर होता तो हम पता कर सकते थे कि जो वो क्या होता ना होता, लेकिन यहाँ पे इसमें जो वो सारा सारा कंसोनेंट लेटर है, तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं होता। देखिए क्या करते हैं, भी कितने नंबर आते हैं, तो भी आते हैं अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पर, सॉरी भी आते हैं 22 पर, क्या आते हैं, भी आते हैं 22 पर, ठीक है। और टी कितने नंबर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है। टी कितने पर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है। और देखिए एल कितने पर आते हैं, तो एल आते हैं 12 पर। और एस कितने पर आते हैं, तो एस आते हैं 19 पर। कितना पर आते हैं एस, एस जो है वो आते हैं 19 पर। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि प्रश्न जो है वो क्या करना चाह रहा है। देखिए ये क्या है, ये सारे सारे सम संख्या है, क्या है, ये सारे सारे इवन नंबर है। लेकिन 19 क्या है, तो 19 जो है वो एक ऑड नंबर है, क्या है कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, ठीक है। ये तीनों जो है वो एक समान है, सब तीनों जो है वो सम संख्या है। भी टी एल तीनों जो है वो सम संख्या है। इसका अल्फ़ाबेट नंबरिंग करने के बाद जो तीनों तीनों सम संख्या में आया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एस जो वो 19 पर आते हैं, 19 जो वो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये जो वो तीनों से अलग हो जाएंगे। यानी कि एस वाला क्या है, तो एस के डी है, डी किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए डी जो है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न देखिए कहाँ है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसको देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए क्या करना चाह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और बताएं कि कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को निरूपित करते हैं जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं। क्या बोल रहे हैं कि कौन सा जो है वो इसमें से मतलब जो है वो छात्रों को निरूपित कर रहा है जो संगीतकार है, सिंगर है, लेकिन खिलाड़ी जो है वो नहीं है, ठीक है, प्लेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये जितना आपको दिख रहा है ये त्रिभुज वाला है, ठीक है, ये जितना इसके अंतर्गत है वो क्या है, तो संगीतकार है, ठीक है। ये कितना है, तो ये जो वो सारा सारा संगीतकार है। आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आयत करेक्शन रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये क्या है, तो ये सारा सारा स्टूडेंट को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो ये जो वो प्लेयर को मतलब जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे सारे। अब जो दोनों में है, जो मतलब दोनों में तीनों में, तो वो दोनों है तीनों है, ठीक है। अब देखिए बताते हैं क्या क्या करना चाह रहा है। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो है वो ये भी जो है वो और एस भी यू और क्या है, तो पी, ये तीनों तीनों ये क्या है, भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ छात्र को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ छात्र के लिए यूज होगा ये। आइए देखिए यू क्या है, तो यू जो है वो संगीतकार को ही सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ संगीतकार के लिए ही यू जो है वो यूज होंगे, ठीक है। और उसी तरह भी जो है वो क्या होंगे, तो खिलाड़ी के लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ये सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी के अंतर्गत ही आ रहे हैं, ये जो वो संगीतकार के अंतर्गत आ रहे हैं, ये जो वो क्या है, तो सिर्फ ये जो वो छात्र के अंतर्गत ही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये देखिए क्या है, ये टी जो है वो इसके अंतर्गत भी है, खिलाड़ी के अंतर्गत भी है और संगीतकार के अंतर्गत भी है, यानी कि ये जो वो दोनों होंगे, खिलाड़ी और संगीतकार जो है वो दोनों होंगे, ठीक है। आइए देखिए ये क्या है, तो ये आर जो है वो ये जिसमें भी है, ये जो वो खिलाड़ी के अंतर्गत भी है और छात्र के अंदर, यानी कि छात्र भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। और ये आर देखिए, आर क्या है, आर जो वो तीनों में है, देखिए ये आर आपको दिख रहा है, ये तीनों में, इसमें भी है, खिलाड़ी में भी है और स्टूडेंट में भी है और संगीतकार में भी है, यानी कि आर जो है वो तीनों है, खिलाड़ी भी है और संगीतकार भी हैं और क्या है, छात्र भी है, यानी कि तीनों तीनों है। लेकिन क्यू जो है वो ऐसा क्या है, क्यू इसमें जो है देखिए यहाँ पे ये क्यू जो है वो क्या है, तो ये जो वो
सिर्फ और सिर्फ संगीतकार हैं और स्टूडेंट हैं, यानी कि छात्र हैं। ठीक है, ये जो है वो तीनों तीनों स्टूडेंट हैं और संगीतकार यानी कि सिंगर है। ठीक है, ये क्यू। तो हमको पूछा क्या था कि कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को निरूपित करते हैं जो संगीतकार हैं, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी नहीं। तो ये क्यू जो है वो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो क्यू वाला किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन जो है वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अब इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न को क्या कर रहा है कि एक पासे ही एक पासे, अच्छा सॉरी यहाँ पे दिया नीचे एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या पाँच, मतलब क्या पूछ रहा है कि पाँच के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, संख्या पाँच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगी, मैंने इसमें बोल रहा है कि पाँच के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई सा भी आप इसमें से दो डाइस ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी दो डाइस ले लीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि आप कोई सा भी दो डाइस ले लीजिए। मान के चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं इस वजह से क्योंकि इसका बनाना बिल्कुल भी आसान होता है। देखिए आसान होगा क्यों, इसमें देखिए दो कॉमन है। क्या है, इन जो वो दो कॉमन है। अगर दो कॉमन वाला आए तो क्या करते हैं, जो संख्या बच गया है वो है जो वो उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि तीन का विपरीत पाँच और पाँच का विपरीत तीन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मतलब आप जो हम सोच रहे होंगे कि हम इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को, हम इसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो क्या होगा, तो इन दोनों को अगर लीजिएगा आप तो क्या होंगे, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें पाँच कॉमन है। तो पाँच को यहाँ पे लिखेंगे और क्लॉक वाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। ठीक है, यानी पाँच के बाद चार लिखेंगे और चार के बाद एक लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ पे भी पाँच इसमें कॉमन है, पाँच यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब पाँच के बाद क्लॉक वाइज घूमना है, पाँच के बाद छः, छः के बाद दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें, देखिए ये जो है वो एक का विपरीत क्या आएंगे, तो एक का विपरीत दो, यानी कि दो के विपरीत एक, चार का छः और छः का चार, यानी कि आप इसे बोलिएगा पाँच के विपरीत पाँच होगा, बिल्कुल नहीं, पाँच के विपरीत जो पाँच नहीं होंगे। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा संख्या दिया हुआ है, इसमें जो वो कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो इसमें देखिए एक दिया हुआ है, दो, चार, छः, पाँच दिया हुआ है, यानी कि तीन नहीं है, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा, तो पाँच के विपरीत विपरीत जो है वो तीन होगा, यानी कि जो नहीं दिख रहा है वही होंगे। ठीक है, तो तीन किस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक विशिष्ट कोड में PEN पेन और 10 को जीरो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी कोड भाषा में DEN और COB को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए अगर हम पहले पता करते हैं कि आखिर PEN को आखिर किस प्रकार से लिखा है, मतलब जीरो लिखा है, इन दोनों बराबर किस प्रकार से जीरो लिखा है आखिर। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको नंबरिंग कर लीजिए, कितने पाते हैं, तो P कितने पाते हैं, तो P आते हैं 16 पर। कितने बार आते हैं, P आते हैं 16 पर, E आते हैं 5 पर। ठीक है, और N कितने बार आते हैं, तो N आते हैं 14 पर। ठीक है, इसको आपस में ऐड कीजिए। ठीक है, इसको आपस में ऐड करने में कितना आएगा, इसको भी नंबरिंग कर दीजिए कर बोला, ये अलग नंबरिंग कीजिए, कितना आ रहा है इसको, तो T आते हैं 20 पर। ठीक है, A आते हैं 1 पर। ठीक है, इसको जोड़ना है, और N आते हैं 14 पर। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छा से लिखते हैं, N आते हैं 14 नंबर पर। तो इसको क्या कीजिए आपस में, आप इसको आपस में आप ऐड कीजिए, तो कितना आ रहा है, देखिए 5 4 9, और 9 और 9 और कितना हो रहा है, 5 4 9, 9 6 15, 5 बाकी चल एक, एक एक दो आए बाकी बात तीन, यानी 35 आ गया इधर। इधर कितना आ गया, 14 15, 15 20 35, यानी कि 35। यानी इसमें क्या किया है कि जो भी लेटर दिया हुआ था, ठीक है, उसमें नंबरिंग करके जोड़ के, और इसमें से इधर जो दिया हुआ था इसको भी नंबरिंग करके जोड़ के, और आपस में दोनों घटा दिया। ठीक है, इसको जोड़ के इसको जोड़ के जो वो इधर जो वो दोनों को घटा दिया। ठीक है, घटाने के बाद क्या है, तो जीरो आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इसको जो वो नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे इधर वाला को और इधर वाला को जोड़ लेंगे, दोनों को अलग अलग, उसके बाद घटा देंगे। ठीक है, तो क्या डी कितने में आते हैं, तो डी आते हैं 4 पर। ठीक है, ई आते हैं 5 पर, क्या आता है, ई आते हैं 5 पर, इसको आपस में जोड़ना है। एन आते हैं 14 पर, कितना आते हैं, एन आते हैं 14 पर, इसको घटाना है। और सी आते हैं कितने बार, तो सी जो है वो आते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सी आते हैं 3 पर, ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, और कितना आते हैं, बी आते हैं 2 पर। तो इसको आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है, इसको अगर आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 13, 13 के 3 बाकी चल एक, एक और एक दो, कितना हो गया, 23 हो गया। घटाना है कितना है, तो 5 और 3 और 2 5 और 15 कितना हो गया, 20 हो गया।
तो अगर 23 में से हम 20 को माइनस करते हैं कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। यानी 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन जो है वो सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, 3 जो वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मिटिए कोई दिक्कत नहीं, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए अब क्या बोल रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। इन्हें बताना है कि इसमें से LAUGHTER से जो वो कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनेगा, 4 में से। ठीक है, 4 में से 3 जो वो बन जाएगा, लेकिन एक जो वो कौन जो वो नहीं बनेगा, तो इसमें बताना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं ऑप्शन को। तो GRUNT, तो GRUNN इसमें नहीं है, LAUGHTER में कहीं भी एन जो वो नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेगा। क्या होगा कि ऑप्शन ए वाला ही नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यानी एन तो इसमें कहीं है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि हिम्मत कविता का पति है। देखिए हिम्मत, ये अपना वाला हिम्मत नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, हिम्मत जो वो कविता का पति है। ठीक है, तो हिम्मत कविता लिख दी, कविता, तो कविता का पति हिम्मत पति है और ये पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, शारदा रवि की पुत्री है जिसकी पत्नी जो वो केतकी है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको आगे बोलेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, कविता शारदा की बहन है। कविता कौन है, तो कविता जो वो शारदा की बहन है। शारदा की बहन कौन है, तो कविता है। ठीक है, शारदा की बहन कौन है, तो कविता है। आप देखिए शारदा जो है वो रवि की पुत्री है। यहाँ पे पता चल गया कि शारदा किसकी पुत्री है, शारदा जो है वो रवि की पुत्री है, यानी कि जो पुत्री है। ठीक है, ठीक है, शारदा की पुत्री है जिसकी पत्नी जो वो केतकी है, यानी कि रवि की पुत्री कौन है, तो रवि की पत्नी कौन है, तो रवि की पत्नी जो वो केतकी है। ठीक है, रवि की पत्नी जो है वो केतकी, यहाँ पे केतकी लिखते हैं, के पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, किसकी, इसकी पत्नी कौन है, तो केतकी है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, तो ये मैरिड कपल हो जाएंगे दोनों आपस में। ये दोनों भी आपस में मैरिड कपल है। देखिए ये जो वो प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वो ये दोनों आपस में पति पत्नी, ये जो पति हो जाएंगे ये माता थी, इसकी पत्नी है, ये रवि की पत्नी केतकी है, तो ये जो वो माइनस लगा दिए, ये जो पति है तो प्लस लगा दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या पूछा हुआ है, देखिए यहाँ केवल रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंध है, यानी कि इसका पूछ रहा है कि हिम्मत और रवि में आपस में किस प्रकार का संबंध है। किसका पूछा है हमको, हमको रवि को बताना है, हिम्मत का नहीं बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, देखिए चेक करते हैं। ये क्या है, दोनों आपस में पति पत्नी है। ये हिम्मत जो पति है और कविता जो पत्नी है, शारदा इसकी बहन है, तो इसकी शारदा, ये दोनों आपस में बहन है दोनों। ठीक है, दोनों आपस में बहन है। इसका जो पिता है क्या है, तो रवि है, यानी कि शारदा की, मतलब शारदा के पिता कौन है, तो शारदा का पिता जो है वो रवि है, तो कविता का पिता भी रवि होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यानी कि पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, तो ये तो इसके पत्नी है, तो पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, तो पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं, ससुर जी कहते हैं। ठीक है, पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, ससुर जी कहते हैं। तो ससुर जी किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को, ये तो इजी प्रश्न है। देखिए आप देखते हैं, बता देंगे। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित यहाँ पे शब्द होगा, संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनिए, यही बोल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं कि आखिर पृथ्वी का संबंध आखिर ग्रह से किस प्रकार से दिया हुआ है, कि पृथ्वी का संबंध आखिर ग्रह से किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा कि चंद्रमा का संबंध जो किससे होगा, इसका जो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या कर, देखिए पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। क्या है, तो पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। क्या है, तो चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। तो उपग्रह किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ये भी देखिए इजी प्रश्न है, जिसमें कोई तरह दिक्कत नहीं है। अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक है, श्रृंखला पूरी हो जाए। देखिए अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो बन जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज को आप अच्छे ध्यान से देखते हैं तो सीरीज का पैटर्न जो वो साफ साफ दिख रहा है। देखिए आइए जो वो CBT 2
NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है, जो लेवल 2 का होता है, लेवल 2 का प्रश्न मतलब अथी होता है, एग्जाम होता है NTPC CBT में, CBT 2 में लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए एल है, यहाँ पे डबल एल है, यहाँ पे भी डबल एल है, यहाँ पे भी डबल एल और यहाँ पे भी डबल एल, यानी कि ये जो वो डबल एल का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डबल एल कर देते हैं, ठीक है, डबल एल कर देते हैं तो क्या बन गया MN डबल एल, MN डबल एल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो हमको पैटर्न मिल गया कि ये जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं, तो MN डबल एल में चल रहा है, यानी कि 4 का चल रहा है। तो ये यहाँ पे यार दिए इसको, यहाँ पे MN डबल एल, MN डबल एल, MN डबल एल, ठीक है। अब इसको भरना स्टार्ट कीजिए। अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भराएगा, तो M भराएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे जो है वो N भराएगा। वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम एरो देके नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे M भराएगा, यहाँ पे N, यहाँ MN डबल एल, यहाँ पे MN डबल एल, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो MN, और आगे सीरीज चलता तो यहाँ पे डबल एल होता है, ठीक है। देखिए अब क्या क्या हम भरें, इसको लिख लीजिए, क्या क्या हम भरें इसको। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे L भर दिए, यहाँ पे M भरें, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे N, यानी कि डबल N भर दिए, ठीक है। यहाँ पे M भरें, ठीक है, और यहाँ पे भी M भर दिए, ठीक है। तो क्या भरें, MN डबल N डबल M, तो किस ऑप्शन में, MN डबल N डबल M, यानी कि ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। आइए प्रश्न बोला ना कि NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है। NTPC का जो मतलब एग्जाम होता है लेवल 2 का, उसमें जो ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है, ठीक है। हमको बताना है कि सप्ताह, वर्ष और महीने में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का संबंध जो है वो, उसको हमको डायग्राम की मदद से बताना है, ठीक है। हमको उसको डायग्राम की मदद से बताना है, ठीक है। देखिए इसको बताते हैं, ये क्या है, तो ये पहले सप्ताह को ले लेते हैं, ठीक है। सप्ताह का एक डायग्राम बना लिए, तो सप्ताह और देखते हैं आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या, वर्ष और महीना का। देखिए ये जो वो सप्ताह मिलके जो महीना बनाते हैं, क्या होते हैं, सप्ताह मिलके जो वो महीना बनाते हैं, यानी कि ये जो वो महीना के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आइए जो वो सप्ताह मिलके महीना बनाते हैं, और महीना मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, महीना मिलके जो वर्ष बनाते हैं, यानी कि जो वो साल बनाते हैं, ठीक है। 12 महीना मिलके क्या बनाते हैं, तो साल बनाते हैं, यानी कि ये जो वो साल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या किस प्रकार बन गया, यानी कि सप्ताह के अंतर्गत, महीना के अंतर्गत, देखिए साल के अंतर्गत जो महीना आ गया, महीना के अंतर्गत जो वो अथी आ गया, सप्ताह आ गया, ठीक है। देखिए किस कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे दे दिया, क्या देखिए प्रश्न को कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे हम लिख दिया, यहाँ पे दिन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया दिन और लिख दिया महीना, ठीक है, दिन लिख दिया, महीना लिख दिया और वर्ष लिख दिए, तो भी इस प्रकार से बनेगा, यानी दिन जो वो महीना के अंतर्गत आ जाएंगे और महीना जो वो वर्ष के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं कि इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि दे दिए कि दिन दे दिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सप्ताह दे दिए और क्या किए, महीना दे दिए या फिर वर्ष दे दिए, ठीक है। तो भी इसी प्रकार से बनेगा, ये जो वो दिन जो वो सप्ताह के अंतर्गत आ जाएंगे और सप्ताह जो है वो महीना के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए देखिए कितना ईजी प्रश्न था इसमें जो वो, आइए CGL में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि CGL में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दी गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यह जब वो CHSL में 2022 में और 2023 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं कि आखिर इसको जो वो इसको डायरेक्ट हम गिनने लगे, काउंट करेंगे यहाँ पे क्या है, उधर देखिए त्रिभुज काउंट करने लगे तो टाइम अच्छा लगेगा और बनने के चांसेस जो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सही आंसर मिल पाए या फिर नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करते हैं, आखिर बना हो कैसे, इसको जो वो स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको जो वो देखिए यहाँ पे इसको पार दिए, ठीक है। ये किस प्रकार से बना होगा, पहले हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन को हम अगर ड्रॉ किए हैं तो कितना हुआ, एक भी त्रिभुज नहीं आया, क्या हुआ कि एक भी त्रिभुज जो वो नहीं आया, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो ये त्रिभुज हम ये लाइन फिर खींचते हैं, इस ये लाइन को अगर हम खींचे यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ किए तो कितने त्रिभुज आए, तो इसमें देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना, यहाँ पे ये लाइन पर ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ये वाला जो है वो एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये एक त्रिभुज जो है वो यहाँ से ये बन गया, यानी कि 2 त्रिभुज जो है वो ये लाइन आने की वजह से जो वो 2 त्रिभुज यहाँ पे बना, ठीक है। एक फिर यहाँ पे बना, एक जो है यहाँ पे बना, ठीक है। तो क्या हुआ, हम 2000 लिख दिए, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिए।
आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे जो है वो आगे क्या है, तो आगे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है, ये वाला देखिए, ये लाइन जो वो ड्रॉ है, तो इसको जो वो ड्रॉ करते हैं। तो ये पहले आधा करते हैं, उसके बाद फुल करेंगे, ठीक है। आधा करने के बाद कितना आया, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे ये जो लाइन आया, यहाँ से यहाँ तक लाइन जो आया, तो कितने त्रिभुज दिए, तो ये जो है वो इसमें जो है वो एक त्रिभुज यहाँ पे दे रहे हैं इस लाइन पर, ठीक है। और एक जो है वो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे दे रहे हैं, यानी 2 त्रिभुज जो है वो ये लाइन आने की वजह से दिया, ठीक है। तो 2 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अब इसमें जो है वो इसको पूरा करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। तो यहाँ पर आने की वजह से जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक इसको जो कलर कलर जो है वो चेंज करके देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ आने की वजह से जो है वो देखिए क्या हुआ, तो एक जो वो त्रिभुज यहाँ पे दिया, ठीक है। तो एक त्रिभुज दिया ये वाला, ठीक है। और इसमें जो वो कोई त्रिभुज नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों की वजह से कितना आया, अब जो है वो ये बड़ा वाला देखिए, यहाँ से ये बड़ा वाला कितने त्रिभुज दे रहे हैं, तो ये देखिए एक त्रिभुज जो यहाँ दे रहा है, एक त्रिभुज जो है वो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे दे रहा है 2 ठो, और एक ठो यहाँ पे 3 ठो दे रहा है। कितना दे रहा है, तो 3 ठो, एक ठो यहाँ पे दे रहा है, तो 3 ठो दे रहा है, ये जो बड़ा होने की वजह से, ठीक है। दोनों मिला के यानी इसमें जो +3 कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे जो है वो अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम जो वो इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ पे, इसको आधार प्लेट ड्रॉ करते हैं, इसको इसमें ड्रॉ करते हैं। तो ये कितने त्रिभुज दे रहे हैं, तो इधर देखिए ये जो वो एक त्रिभुज यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। और देखिए कहीं दे रहा है क्या, एक त्रिभुज दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे दे रहे हैं इस लाइन पर, और एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे दे रहा है, ये जो है वो एक त्रिभुज जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं, 2 त्रिभुज जो है वो ये दे रहे हैं, ये लाइन आने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे +2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको जो है वो आगे खींचिए, इसको हम अगर आगे करते हैं तो कितना दे रहा है, अगर हम इसको आगे किए तो कितना दे रहा है, तो ये देखिए एक वाला ये बन गया, ठीक है। और एक जो है वो ये बन गया 2 गो, और कहाँ है देखिए छोटा वाला एक कहीं और बना क्या है, तो एक देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये 3 को बन गया, कितना बन गया, तो 3 यानी प्लस का 3 कर दिए। अब दोनों आने की वजह से यानी कि जो वो ये दोनों को बड़ा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा कितना दे रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना दे रहा है, तो एक त्रिभुज जो इधर दे रहा है, देखिए यहाँ पे इस कोने पर दे रहा है, तो एक हो, और एक ठो यहाँ पे दे रहा है इस कोने पर 2 ठो, और एक ठो यहाँ पे दे रहा है ये बड़ा वाला, ठीक है। यानी कि 3 ठो दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 3 ठो दे रहा है, ठीक है। तो इसको 3 को हम लिख दिए, कितना लिख दिए, तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन बचा हुआ है, लास्ट में जो वो एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज दे रहे हैं, ये लाइन आने की वजह से जो वो कितना त्रिभुज आ रहे हैं, तो देखिए इसको काउंट करते हैं, देखिए कितना है। तो इसको अगर ये आने की वजह से, पहले ये हो गया एक त्रिभुज, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा रख रहे हैं, ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दे रहे हैं, एक ठो हो गया, ये इस लाइन पर एक ठो दे रहे हैं, ठीक है। और एक ठो यहाँ पे दे रहे हैं 2 ठो हो गया, ठीक है, 2 ठो, और एक ठो यहाँ पे दे रहा है 3 ठो, कितना हो गया, 3 को हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 4 गो, कितना हो गया, तो 4 गो यहाँ पे दे रहा था 4 गो, और कहीं आ रहा है क्या, इस लाइन आने की वजह से देखिए ये लाइन आने की वजह से 4 गो, और कहीं है क्या 4 गो, और देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये देखिए 4 गो, और एक 5 गो, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब जो भी इतना हो गया, यानी कि ये जो वो ये लाइन आने की वजह से कितना दे रहे हैं, तो 5 ट्रेंगल दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, उसको पूरे पूरे काउंट कीजिए, टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाए, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 2 15, 15 और 3 18, 18 1 19, कितना हो गया 19, 19 से 4 कितना, अरे देखिए सही जोड़े ना, देखिए 2 2 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 5 21, सॉरी गलती जोड़ दिए थे, कितना हो गया 21 है। यानी कि इसमें कितने ट्रेंगल है, तो इसमें जो वो 21 ट्रेंगल है, ठीक है। इसमें कितने हैं, तो 21 ट्रेंगल है, यानी कि इस ऑप्शन में दिया है नहीं, ऑप्शन जो वो सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज का जो वो टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन जो वो सही किए हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।